देखें, यहाँ तो सदर पाकिस्तान ने बड़े पुराने हवाले दे दिए हैं, सिविल वॉर के अमेरिका में और उससे भी पहले के। तो मैं ये समझता हूँ कि आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा माजी करीब में आ जाएं, तो आप ईरान इराक वॉर देख लें, जिसमें दोनों मुल्कों का कई साल की जंग में तबाह हो गए दोनों मुल्क और तबाही हर तरफ थी। उस दौरान ईरान में इलेक्शन होते रहे हैं, उस दौरान इराक में जो है वो चीज़ें जो है वो लोकल लेवल के ऊपर मैनेज होती रही है। ईरान में तो बाकायदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होते रहे। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि क्या आज इस वक्त इस मुल्क में दहशतगर्दी सन 2008 से आगे चली गई है, सन 2013 से ज्यादा हो गई है? क्या पिछले 2 महीने के वाकयात जो है वो 2008 और 2013 की दहशतगर्दी के वाकयात, जिसमें हमारे बहुत से उम्मीदवार ड्यूरिंग इलेक्शन जो है वो सुइसाइड बॉम्बिंग का शिकार हो गए। बहुत से हमारे दोस्त जो है पीपल्स पार्टी के, एएनपी के, इवन जमात इस्लामी के और केपी के कई इलाकों में, इधर पंजाब में बहुत से उम्मीदवारों के ऊपर हमले हुए। मैं खुद अंडर थ्रेट था इसी सुइसाइड बॉम्बिंग के। मुझे होम सेक्रेटरी की तरफ से खतूत, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, सब कुछ होता रहा, बट इलेक्शन हुए। इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर हुए, हमलों की थ्रेट के दौरान हुए। और इस वक्त की सूरत हाल इन कंपैरिजन जो वो पिछली सूरत हाल है उसकी सूरत हाल के मुकाबले में इस वक्त तो कुछ भी नहीं है जी। क्योंकि अभी चीजें उस नहज पे नहीं पहुंची। और अगर पहुंच भी जाए तो एक आईजी का, पंजाब के आईजी का ये कह रहा जी कि मैंने 4 लाख 4.25 लाख बंदे चाहिए रहे। आज आपकी 2.25 लाख की स्ट्रेंथ है, ये 4 लाख बंदे तक अगले 4 साल भी तुम भर्ती नहीं कर सकते। तो ये किसने करवाना है? अगर आज मामलात खराब है तो ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से खराब है। दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होती, किसने करनी? बाहर आके किसने करनी? करें आप कंट्रोल। ठीक, आइन ये कहता है और आइन से स्ट्रे करने की कोशिश ना करें, आइन का तकाजा पूरा करें। इस मुल्क ने पंचायतों पे नहीं चलना है, इस मुल्क ने किसी पार्टी की सियासी मजबूरी और उसके सियासी इलेक्शन के नतायज को देखते हुए इलेक्शन की डेट फाइनल करना। मईशत तबाह हो रही है और आप लोग जो है इस वक्त भी आइन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आइन कहता है शेख आप करें। ये जो आपने कहा ना कि मईशत तबाह हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है कि मईशत तबाह हो रही है, बहरान का शिकार है। बिल्कुल ठीक बात है कि 3.67 बिलियन US डॉलर से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व चले गए। लेकिन मैंने देखा ही है कि PDM की जो हुकूमत है वो बजाय इसके, इमरान खान इस पॉइंट को लेकर कहते हैं ना कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का वाहिद तरीका इंतखाबात है, वो इसी पॉइंट को लेकर कहते हैं जी इलेक्शन हो नहीं सकते, पैसे ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी IMF जो है उन्होंने कहा है कि जून 2023 तक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर आपने 16 अरब डॉलर तक लेके जाने हैं, तो हम इलेक्शंस के लिए कहाँ से पैसे निकालें। वो कहते हैं जी कि 4 अरब डॉलर की LCs खोलनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, इंपोर्ट खोलनी है, डॉलर फिर बाहर निकले तो इसके लिए कहाँ से। वो गवर्नर पंजाब का भी स्टेटमेंट आया हुआ था, कल मैंने चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार जो है अरबों रुपया तो नहीं लग सकता इलेक्शंस के ऊपर। नहीं, बार बार तो नहीं लग सकता है, मगर क्या आप आइन तब्दील कर सकते हैं? फिर अगर आप अपनी अय्याशियां जो है उसको फंड करने के लिए पैसे ला सकते हैं तो दुनिया का कोई भी मुल्क, अमेरिका से लेके यूरोप तक, आपको इलेक्शन होल्ड कराने के लिए पैसे दे सकता है। आप माजी में भी लेते रहे और कहते हैं एक बार तुसी पिनना शुरू कर दो तो फिर पिनने तो शर्म महसूस जी, आप आगे भी ले सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि पैसे कोई नहीं है। बाकी अभी आपने देखा ना पंजाब में, अभी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी, अरबों रुपए की डेवलपमेंट हुई है, अरबों रुपए की, 100-150 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हो गई है। यही 1.5-2-4 महीने के। अभी ये मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ। अभी पिछले महीने हर MNA को जो इनकी पार्टी के हैं 50 करोड़ से लेके मेरी जहां तक इतलात है, कईयों को 1 अरब रुपया, कईयों को 1.5 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स दिए गए। सही है। और ये जो वजीर दफा का स्टेटमेंट है, जराई की जो खबर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जिमनी इंतखाबात में भी FC और रेंजर्स देने से उन्होंने माजरत कर लिया, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जो कि इन लेटर एंड स्पिरिट इंडिया के इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा ताकतवर है, क्या मजाल है किसी की कि वो इनको रिफ्यूज करे। इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान के जो चीफ हैं, वो बड़े तकड़े आदमी हैं और बहुत सी जगहों पे उन्होंने अपना दिखाया है, वैलेंस दिखाया है। यहाँ भी तकड़े हो, जरूरत क्या है हुकूमत की? हुकूमत बंदे ना वो करके दे। जिस वक्त इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर हो जाता है तो हर चीज इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाती जी है। ठीक। शेख साहब मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो हाई कोर्ट का आज एक फैसला आया है
वो राजा परवेज अशरफ साहब पहले फरमाते थे कि इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि जब तक मैं हर एक मेंबर को इंडिविजुअली मिलकर तसल्ली नहीं कर लेता कि किसी दबाव के तहत वो इस्तीफा तो नहीं दे रहा, तब तक मैं इस्तीफे को कबूल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब सियासी हिकमत अमली तब्दील हुई तो थोक के हिसाब से इस्तीफे उन्होंने कबूल भी करना शुरू कर दिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इस्तीफे कबूल किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन मेंबरान को डी नोटिफाई किया और जिमनी इंतखाब का ऐलान किया। अब हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ये जितने भी इस्तीफे कबूल किए थे स्पीकर साहब ने, वो ना सिर्फ उनको मुअत्तल कर दिए मंजूरी को, बल्कि जो जिमनी इंतखाबात हैं डी नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया और जिमनी इंतखाबात को भी रोक दिया है ता हुक्म सानी। तो अब हाई कोर्ट का ये जो फैसला है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोटिवेटेड है, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, उसको तकवीयत नहीं मिलती है। हाई कोर्ट इस तरह का फैसला दे रहा है। देखिए, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ऑब्वियसली वो फैसला पॉलिटिकली तो इनकी फेवर में जाएगा पीटीआई के, मगर पीटीआई को इनको एक्यूज करने के लिए किसी नए इवेंट की जरूरत नहीं है। पीटीआई जहां तक आप और हम देख रहे हैं, बड़े अरसे से इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपनी उंगलियां उठाए हुए हैं और वो समझते हैं, जो हमें उनकी स्टेटमेंट से पता लगा है पीटीआई की, कि वो इन पे ट्रस्ट नहीं करते, यकीन नहीं करते। तो अगर ये इवेंट ना भी होता और इलेक्शन इस इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत होता, तो पीटीआई ने फिर भी बाद में इसको अंडर क्वेश्चन मार्क ही रखना था। आप इनके किसी भी लीडर से पूछ सकते हैं, डार साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो इनके तासुरात आपको पता लग जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इवेंट जो है वो कोई खास इलेक्शन कमीशन को गंदा करने के लिए कोई कारगर नहीं हो, बट इनकी, क्योंकि ये इस्तीफे की जो आखिरी लिस्ट थी ना जी, तो 43 लोगों की, ये उस लिस्ट के हवाले से मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे इतला पहुंची है, बाकी आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो ये सिर्फ वो इस्तीफे हैं जो जिसपे स्टे ग्रांट हुआ है, बाकी उसी तरीके से है। मैं ये समझता हूँ कि टेक्निकल चीजें जो है वो हाथ से निकल गई है। पंजाब और केपीके के अंदर पीटीआई ने खुद चीजें जो है वो इनके हवाले कर दी हैं। इनकी अपनी, आपके ख्याल में गलत फैसला था? देखिए, इनकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, अगर ये असेंबलियां ना तोड़ते, ये इनकी अपनी पार्टी का फैसला है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, मगर जो मेरी राय है वो, हाँ, मेरी राय ये है कि ये अगर ऐसा न करते तो फेडरल गवर्नमेंट की किसी एहलकार की जरूरत भी ना होती पंजाब या केपीके में घुस के किसी को पकड़ने की, किसी पे गलत एफआईआर देने की, कोई निगरान वजीर आला लगाने की। लेकिन आप ये भी कहते रहे कि ये मोहसिन नकवी को नहीं मानते, ये ना माने, वो जो एक लिखा हुआ है एक तरीकेकार, उस तरीकेकार के मुताबिक इन्होंने अपने नाम दिए, उन्होंने अपने नाम दिए, ये बेशक कहते रहे वो कंट्रोवर्शियल है, वो उस तरीकेकार के मुताबिक बन के आ गए। आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी हुई है आज। शेख साहब, कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको लगता है ये वजह हो सकती है गिरफ्तारी के पीछे? नहीं, मैं नहीं समझता ये वजह हो सकती है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा संजीदा ले रहे हैं तो फिर तो उसी वक्त ये मामला हो जाना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि ये वजह होगी। आज एक वाकया हुआ जहाँ पे दोनों पार्टियां आमने सामने हुई और फिर इनकी मुखालिफ हुकूमत को उनको गिरफ्तार करने का मौका मिल गया। तो मौका, इस किस्म के मौके इलेक्शन में आ जाते हैं, वो कैंडिडेट हैं, वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ये जितना उनके साथ ज्यादती करेंगे डोगर साहब के साथ, इससे उनके वोट बैंक में इजाफा होगा, उनके वर्कर्स की जोश में इजाफा होगा। बाकी ये लोकल चीजें हैं, इसके पीछे ये नहीं है, ना तो डिस्क्वालिफिकेशन से ये मुल्क टूटने लगा है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए ना, वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो भी एक जज्बाती बात कर रहे हैं कि ये मुल्क टूट जाएगा और तबाही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर ये खान साहब की करते हैं तो उससे खान साहब की शोहरत में, उनके वोट में लेकिन ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जुमला बहुत नामुनासिब था जो आमिर डोगर साहब ने कहा है। मतलब कि आपके लीडर हैं, ठीक है, ये तो देखे ना एहसाम साहब, ये इस मुल्क के रिवाज बन गया। वो आपके लीडर के बारे में कोई बात हो जाए, ये सब तो पहले मुल्क तोड़ते आ जाते हैं। ये मुल्क बनाने के लिए इनके बाप दादा ने पता नहीं कुर्बानियां दी हैं या नहीं दी, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मुल्क तोड़ने वास्ते फौरी तैयार हो जाते हैं। वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी में कुछ हो जाए तो कहते हैं मुल्क इधर हो जाएगा, वो जरदारी साहब की पार्टी के साथ वो कहते हैं जी सिंध इधर हो जाएगा। अब ये बच्चों वाली बातें ये डोगर साहब जो है वो भी ऐसे कर रहे हैं।